रूप या गुण। आगे ये भी कह रहा है रूप या गुण, ब्यूटी और वर्चू दोनों में से क्या है बताइए। गुण और रूप। तो ये कह रहा है, ये कह रही है गुण, इसने अपना जवाब दे दिया कि भाई मेरे लिए गुण ज़्यादा महत्व रखता है, वर्च्यू ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये पूछ रहा है और रूप, तो ये कह रहा है कि और एंड व्हाट अबाउट ब्यूटी। ये कह रहा है एंड व्हाट अबाउट ब्यूटी, कि और रूप के बारे में आप क्या सोचते हो। हेलो गाइस, दिस इज़ ज्योति एंड आई वेलकम यू ऑल टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज हम इंग्लिश की जगह हिंदी की एक मूवी की एक क्लिप लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए हिंदी टू इंग्लिश सीखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन सीखना ज़रूरी है। क्योंकि एक बात समझनी इम्पॉर्टेंट है, जब हम कोई भी थॉट को या कोई भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हर बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की जाती। बहुत बार उसका नेचुरल सेंस लाने के लिए हम इंग्लिश की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले इडियम्स और फ्रेजेस यूज़ करते हैं, या एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कहाँ पर कौन सा तरीका यूज़ किया जाना चाहिए ताकि वो बहुत नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि आपका फर्स्ट थॉट था। उसके लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है, और उसी प्रैक्टिस के लिए हम बीच बीच में हिंदी की क्लिप्स लेकर आते हैं और उन्हें ट्रांसलेट करके देखते हैं, ताकि हमारे को उसकी आदत पड़े और वो हमारी एक नेचुरल हैबिट बन पाए। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की जो क्लिप है वो है पद्मावत मूवी से। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप स्टोरी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। ये स्टोरी है पद्मावती की, जो कि जिनका विवाह होता है राजस्थान के मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह के साथ, और उसके बाद में विवाह के बाद में वो महल में आती हैं और उसके बाद में उनका राजगुरु के साथ आमना सामना होता है। उनके साथ कैसे उनकी भेंट होती है, कैसी वार्तालाप होती है, वो सारी चीज़ें हम इस सीन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलौकिक सौंदर्य है आपका। देखिए राजगुरु और पद्मावती की ये पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात में ही ये इम्प्रेस हो गए हैं और कह रहे हैं अलौकिक सौंदर्य है आपका। अलौकिक को हम कहते हैं इथीरियल, हम कहते हैं इथीरियल। तो हम कह सकते हैं योर ब्यूटी इज इथीरियल, या हम कह सकते हैं यू possess ethereal beauty। हम दोनों में से किसी भी तरह से ये बात बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी साहब। आगे राजा जी कह रहे हैं सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी सा। तो हम कहेंगे आर क्वीन या माई क्वीन इज नॉट ओनली रिच धनी इन सौंदर्य ब्यूटी बट ऑल्सो इन वर्च्यू गुण, एंड समझ को हम कहेंगे विजडम। तो ये कह रहा है कि वही हमारी रानी आर क्वीन इज नॉट ओनली रिच इन ब्यूटी बट ऑल्सो इन वर्च्यू एंड विजडम। तो छोटी रानी साहब के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? आगे कह रहे हैं तो छोटी रानी सा के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण। तो हम कहेंगे व्हाट होल्ड्स, महत्व रखता है, अधिक को हम कहेंगे ग्रेटर, महत्व को हम कहेंगे इम्पोर्टेंस इन द लाइफ। देखिए यहाँ पे द लाइफ, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ की बात हो रही है तो हम कहेंगे द लाइफ ऑफ द यंग क्वीन, छोटी रानी सा। और क्योंकि ये पर्टिकुलर यंग क्वीन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे द कहेंगे ब्यूटी, रूप और गुण, वर्च्यू।
तो ये कह रहा है कि भाई क्या व्हाट होल्ड्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस, क्या अधिक महत्व रखता है इन द लाइफ ऑफ द यंग क्वीन, ब्यूटी और वर्च्यू। संभलिए रानी साहब, आपकी परीक्षा हो रही है, बताइए। आगे कह रहे हैं संभलिए रानी सा आपरी परीक्षा हो रही है, बताइए। आपरी मतलब ये आपकी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मारवाड़ी में कह रहे हैं तो इसलिए आपरी कह रहे हैं। तो संभलिए रानी सा को हम कह सकते हैं कंपोज योर सेल्फ, अपने आप को संभालने को कंपोज। अब तो रानी सा माई क्वीन, योर सेल्फ माई क्वीन, अपने आप को संभालिए रानी सा आपरी परीक्षा हो रही है, तो हम कह सकते हैं योर टेस्ट इज अंडर वे या योर टेस्ट हैज़ बिगन। दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूप या गुण। आगे ये भी कह रहा है रूप या गुण, ब्यूटी और वर्च्यू, दोनों में से क्या है बताइए। गुण और रूप। तो ये कह रही है गुण। इसने अपना जवाब दे दिया कि भाई मेरे लिए गुण ज़्यादा महत्व रखता है, वर्च्यू ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये पूछ रहा है और रूप, तो ये कह रहा है कि और एंड व्हाट अबाउट ब्यूटी। ये कह रहा है एंड व्हाट अबाउट ब्यूटी, कि और रूप के बारे में आप क्या सोचते हो। वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात तो उस पर रिप्लाई करते हुए कह रही है वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। तो ये एक बहुत फेमस फ्रेज भी है जो कि आपने शायद कभी सुना होगा, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। तो ये वही कह रही है दैट वो तो लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। देखिए इसका मतलब क्या, लाइज यानी कि रहती है, इन द आइज आंखों में, ऑफ द बी होल्डर यानी जिसकी वो आंखें है, जो उन आंखों को होल्ड करता है, उनकी आंखों में होती है। तो ये कह रहा है अर्थात यानी कि मीनिंग व्हाट, ये उसका अर्थ पूछ रहा है कि भाई आपका इस बात से क्या अर्थ है, कि आँख देखने वालों की आंखों में होती है, इससे क्या मतलब है, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। तो ये बहुत ही स्मार्ट रिप्लाई करते हुए कह रही है किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। तो हम कह सकते हैं वन सीज शिवलिंग में भी पत्थर, पत्थर में भी शिवलिंग, अ शिवलिंग इन अ स्टोन, शिवलिंग में भी पत्थर, एंड others see a stone even in a शिवलिंग। तो कह रही है भाई किसी को शिवलिंग में पत्थर दिखता है और किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखते हैं। तो ये तो देखने का नज़रिया है, देखने का फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में। ये से अगला सवाल पूछते हुए कह रहे हैं जीवन का वर्णन 3 शब्दों में। तो हम कहेंगे वर्णन को हम कहते हैं डिस्क्राइब। तो हम कहेंगे डिस्क्राइब जीवन यानी लाइफ 3 शब्दों में, इन 3 वर्ड्स। डिस्क्राइब लाइफ इन 3 वर्ड्स, कि आपके हिसाब से जीवन क्या है, 3 शब्दों में बताओ। अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? तो इसने 3 शब्दों में बता दिया, इतना स्पॉन्टेनियसली ये आंसर कर रही है। तो इसने कहा अमृत, प्रेम और त्याग। तो अमृत को हम कहते हैं नेक्टर, इंग्लिश में अमृत को नेक्टर कहा जाता है। प्रेम को हम कहते हैं लव, और त्याग को हम कहते हैं एंड सेक्रीफाइस। हम कहेंगे नेक्टर, लव एंड सेक्रीफाइस। तो ये पूछ रहा है प्रेम क्या है, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ लव। ये इसी के जवाबों में से सवाल निकाल रहे हैं। ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू।
तो ये जवाब देते हुए कह रही है ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। तो हम कहेंगे द टीयर ऑफ जॉय, खुशी के आंसू को हम कहते हैं टीयर ऑफ जॉय, वेलिंग अप। वेलिंग अप का मतलब भी मैं अब चलो आपको बताती हूँ, इन द आईज ऑफ गॉड, ईश्वर की आंखों में उभरा हुआ खुशी का आंसू, खुशी का आंसू टीयर ऑफ जॉय। वेलिंग अप का मतलब होता है जब कोई लिक्विड या कोई इमोशन बहुत ज़्यादा भर जाता है और छलकने को होता है तो उसे हम कहते हैं वेलिंग अप, जो उभर जाए। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। तो ये आगे पूछ रहे हैं आंसू क्या है, तो हम कहेंगे व्हाट इज टीयर। आंसू को हम कहते हैं टीयर, तो ये कह रहे हैं व्हाट इज टीयर। तो ये जवाब देते हुए कह रही है सुख और दुख की हद। तो हद को हम कहते हैं लिमिट, तो हम कहेंगे द लिमिट ऑफ जॉय, खुशी, एंड दुख को हम कहेंगे सॉरो। हम कहेंगे द लिमिट ऑफ जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम। फिर ये इसी के क्वेश्चन से इसी के आंसर से क्वेश्चन करते हुए पूछ रहा है सुख क्या है, व्हाट इज जॉय या व्हाट इज हैप्पीनेस। हम सुख को हैप्पीनेस या जॉय दोनों कह सकते हैं, और ये कह रही है भ्रम। भ्रम को हम कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन, भ्रम। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। फिर आगे ये क्वेश्चन करते हुए कह रहा है सुना है युद्ध नीति की भी जानकार हैं। तो इनसे पूछ रहे हैं कि आप हैं, मैंने सुना है, तो सुना है आई हैव हर्ड दैट यू आर। जानकार को हम कहेंगे नॉलेजिएबल। जब कोई अच्छा जानकार होता है किसी चीज़ का तो हम कहते हैं नॉलेजिएबल ऑफ युद्ध नीति, द आर्ट ऑफ वॉर। युद्ध नीति यानी कि द आर्ट ऑफ वॉर, यानी आप युद्ध नीति की भी जानकार है, ऐसा मैंने सुना है। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। आगे ये क्योंकि इसने कहा कि हाँ भाई मैं युद्ध नीति की भी जानकार हूँ, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए कह रहे हैं रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है, और ये कह रही है हिम्मत। तो हम कहेंगे व्हाट इज द बिगेस्ट, क्योंकि हम सबसे बड़ा कह रहे हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, बिगेस्ट वेपन इन द बैटल फील्ड। रणभूमि को हम कहते हैं बैटल फील्ड, और वेपन हम कहते हैं शस्त्र को। तो ये कह रही है हिम्मत, हिम्मत को हम कहेंगे करेज। ये जवाब देते हुए भाई हिम्मत सबसे बड़ा शस्त्र है इनके अनुसार। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद परिणाम की। आगे क्या पूछ रहे हैं जीवन में सबसे कठिन घड़ी, तो व्हाट इज द टफेस्ट मोमेंट या टाइम इन लाइफ। जीवन में सबसे कठिन घड़ी कौन सी है, टफेस्ट या हार्डेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये कह रही हैं परीक्षा के बाद परिणाम की। तो हम कहेंगे द मोमेंट ऑफ ट्रूथ भी कह सकते हैं, ट्रूथ भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिजल्ट आफ्टर द एग्ज़ाम। परीक्षा के बाद की, तो एग्ज़ाम और द मोमेंट
घड़ी, ट्रूथ या रिजल्ट की यानी कि परिणाम की। आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी भेंट, आशीर्वाद। और ये अब इनसे अपना आखिरी सवाल पूछते हुए कह रहे हैं और सबसे बड़ी भेंट, तो हम कहेंगे एंड और व्हाट इज द बिगेस्ट, वही सबसे बड़ी, तो फिर से हम सुपरलेटिव यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, भेंट को हम कहते हैं गिफ्ट, तो ये कह रही है आशीर्वाद, जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग्स। आशीर्वाद होती है इनके हिसाब से सबसे बड़ी भेंट। तो हम आ गए हैं ऑलमोस्ट सेशन के एंड पे। जाने से पहले आपको पता ही है क्या करना है, यू गाइज नो द ड्रिल। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।